सूरज, आग का एक गोला अबेनासे पर चमक रहा था। ये सूरज की किरणें थीं जो हर सुबह इस छोटे से गांव को जीवन देती थीं, जैसे कि यह एक नई शुरुआत का संकेत हो। सूरज की रोशनी में नहाया हुआ यह गांव अपने आप में एक कहानी कहता था। यह घाना के दिल में बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की गंध थी और हर घर की दीवारें अनकही कहानियों से भरी हुई थीं। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे, जो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए थे। यहाँ जीवन धरती की लय में धीमी गति से चलता था। सुबह की ताजगी, दोपहर की धूप और शाम की ठंडक, सब कुछ एक ताल में बंधा हुआ था। लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन उनके दिलों में एक शांति और संतोष था जो शहरों में दुर्लभ था। सपनों से भरी आंखों वाला एक जवान लड़का, कोफी, अक्सर पुराने बाओबाब वृक्ष की छाया में बैठता था। यह वृक्ष उसके लिए एक मित्र की तरह था, जो उसकी हर सोच और हर सपने का साक्षी था। कोफी की आंखों में एक चमक थी जो उसके बड़े सपनों की गवाही देती थी। वह धूल भरे खेतों से परे एक ऐसे जीवन की लालसा रखता था जहां वह अपने हाथों का उपयोग बनाना, निर्माण करना, दुनिया में सुंदरता लाने के लिए कर सके। उसके मन में एक आग थी जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करती थी। वह जानता था कि उसके सपने उसे इस गांव से परे ले जाएंगे। कोफी घंटों गांव के कारीगरों को देखता रहता था। वह उनकी हर हरकत को ध्यान से देखता था, जैसे कि वह उनके हर कौशल को अपने मन में बसा लेना चाहता हो। कारीगरों का काम उसके लिए एक जादू की तरह था जो उसे मंत्रमुग्ध कर देता था। वे अबेनासे के दिल और आत्मा थे। उनके हाथ लकड़ी को जटिल मुखौटों में और रंगीन मोतियों को आश्चर्यजनक आभूषणों में बदल देते थे। उनके काम में एक कला थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। हर मुखौटा, हर आभूषण एक कहानी कहता था जो इस गांव की संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता था। हर कृति एक कहानी कहती थी, प्राचीन परंपराओं और जीवंत संस्कृतियों की फुसफुसाहट। ये कहानियां उन लोगों की थीं जिन्होंने अपने जीवन को इस कला के लिए समर्पित कर दिया था। ये कहानियां उन सपनों की थीं जो इन कृतियों के माध्यम से जीवित रहती थीं। कोफी उनके कौशल और कलात्मकता से प्रभावित होकर उनके रैंक में शामिल होने के लिए तरस रहा था, अपनी कहानियों को अपने समुदाय के ताने बाने में उकेरने के लिए। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प था। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। कोफी का सपना था कि एक दिन वह भी उन कारीगरों की तरह महान बने और उसकी कृतियां भी कहानियां कहें जो पीढ़ियों तक जीवित रहें। अबेनासे में जीवन आसान नहीं था। भूमि उपजाऊ होते हुए भी कम फसल देती थी। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उतना नहीं मिलता था जितना वे उम्मीद करते थे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती थी। अवसर दुर्लभ थे और निराशा हरमट्टन हवाओं के साथ उड़ने वाले धूल के बादलों की तरह हवा से चिपकी हुई थी। हरमट्टन का मौसम आते ही धूल और धुंध से पूरा गांव ढक जाता था। इस मौसम में जीवन और भी कठिन हो जाता था, क्योंकि धूल के कारण खेती करना मुश्किल हो जाता था। बहुत से युवा अपने सपनों को संभावनाओं की कमी से दबाते हुए एक बेहतर जीवन की तलाश में शहरों में चले गए। वे अपने परिवार और दोस्तों को छोड़कर एक अनजान भविष्य की ओर बढ़ते थे। उनके दिल में एक उम्मीद होती थी कि शहर में उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे, लेकिन गांव में उनके जाने से एक खालीपन रह जाता था। हालांकि कोफी ने अपने घर को नहीं छोड़ने की ठान ली थी। वह जानता था कि अगर वह भी चला गया तो गांव का भविष्य और भी अंधकारमय हो जाएगा। उसने अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने गांव को छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। वह इसकी भावना में, इसके लोगों के लचीलेपन में विश्वास करता था। उसने देखा था कि कैसे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे, कैसे वे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी एकजुट रहते थे। यह एकता और लचीलापन ही था जो कोफी को प्रेरित करता था। वह जानता था कि धूल और निराशा के भीतर अप्रयुक्त क्षमता का एक कुआं है जो खिलने के सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने देखा था कि गांव में कितनी संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानने और सही दिशा में काम करने की जरूरत है। उसने ठान लिया था कि वह इन संभावनाओं को साकार करेगा। उसने अपने माता पिता की आंखों में निराशा देखी, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी, क्योंकि वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके संघर्ष ने कोफी को और भी प्रेरित किया। उसने सोचा कि अगर वह कुछ कर सके जिससे उसके माता पिता की चिंता कम हो सके, तो वह अपने जीवन को सार्थक मान लेगा। उसने उनकी कहानी बदलने, अबेनासे में आशा वापस लाने की ठान ली थी।
उसने अपने दोस्तों और गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे भी गांव में रहकर कुछ नया करें। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे सब मिलकर काम करें तो वे अपने गांव को एक नई दिशा दे सकते हैं। कोफी का यह संकल्प और उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। गांव में एक नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर दौड़ने लगी। लोग अब अपने भविष्य को लेकर अधिक आशावान थे और कोफी के नेतृत्व में एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन कोफी ने हिम्मत जुटाई और गांव के सबसे सम्मानित लकड़ी के काम करने वाले बूढ़े आदमी क्वामे के पास गया। कहा जाता है कि क्वामे अपने जर्जर हाथों और बुद्धिमान आंखों से अपने पूर्वजों की कलात्मकता के रहस्यों को संजोए हुए थे। कोफी ने थोड़ी कांपती आवाज में सीखने की गहरी इच्छा व्यक्त की। क्वामे ने, जिसके चेहरे पर वर्षों की हंसी और कठिनाई के निशान थे, ने कोफी की आंखों में एक चिंगारी देखी, ज्ञान की भूख और उनके शिल्प के प्रति प्रेम। वह उसे एक प्रशिक्षु के रूप में लेने के लिए तैयार हो गया। यात्रा कठिन थी। कोफी ने अपने गुरु की निगरानी में अनगिनत घंटे बिताए। लकड़ी के धैर्य, औजारों की लय और प्रत्येक वक्र और रेखा द्वारा फुसफुसाते हुए कहानियों को सीखा। खंड 4 एक नक्काशी आकार लेती है। एक जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। कोफी, एक युवा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था, अब एक नई दिशा की तलाश में था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। समय बीतता गया और कोफी ने अपने कौशल को निखारने के लिए हर दिन मेहनत की। कोफी के हाथ, जो कभी अनाड़ी और अनिश्चित थे, धीरे धीरे आत्मविश्वास और कुशलता से भर गए, स्थिर और सटीक हो गए। उसने अपने काम में धैर्य और समर्पण का महत्व सीखा। उसने लकड़ी के खुरदुरे ब्लॉकों से सुंदरता को बाहर निकालना सीख लिया, जैसे कि वह अपने जीवन की कठिनाइयों से सुंदरता और अर्थ निकाल रहा हो। उसकी नक्काशी एक ऐसी भावना से ओतप्रोत थी जो इसे देखने वाले सभी लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती थी। उनका पहला सफल काम, आशा की भावना को दर्शाने वाला एक लकड़ी का मुखौटा, प्रशंसा से भर गया। यह मुखौटा न केवल एक कला का टुकड़ा था, बल्कि कोफी के जीवन की कहानी का प्रतीक भी था। यह सिर्फ एक नक्काशी से कहीं अधिक थी। ये कोफी के समर्पण, उनके लचीलेपन और अपनी क्षमता में उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। कोफी ने अपने काम में एक नई पहचान पाई और यह पहचान उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। अपनी क्षमता में उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। वह अपने काम में गर्व महसूस करने लगा और उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। वह अपना काम स्थानीय बाजार में बेचने लगा। बाजार में लोग उसकी कला की सराहना करने लगे और उसकी नक्काशी को खरीदने लगे। उसने जो पैसा कमाया, हालांकि मामूली था, गर्व का स्रोत था। ये पैसा उसके लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण भी था। इसने उसे अपने परिवार की आय में योगदान करने, उनके बोझ को कम करने और उनके जीवन में आशा की एक किरण लाने की अनुमति दी। कोफी का परिवार उसकी सफलता से बहुत खुश था और उन्होंने उसे हमेशा समर्थन दिया। उनके जीवन में आशा की एक किरण लाने की अनुमति दी। कोफी की यात्रा ने न केवल उसे एक कुशल कारीगर बनाया, बल्कि उसके परिवार के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। खंड 5 विनम्र शुरुआत से आशावादी भविष्य तक। कोफी की प्रतिभा की बात गांव और उसके बाहर तक फैल गई। उसकी कला की प्रशंसा हर जगह होने लगी। पर्यटक उनके काम की जीवंतता और प्रामाणिकता के लिए आकर्षित होकर उनके स्टॉल पर लगातार आने लगे, उनकी कला को सराहने लगे। उनकी नक्काशी, हर एक अनोखी और उनकी विरासत की भावना से ओतप्रोत, दुनिया भर के घरों में अपनी जगह पाती गई, एक नई पहचान बनाती गई। लेकिन कोफी के लिए सबसे बड़ा इनाम उनके साथ ही ग्रामीणों की आंखों में जगमगाती आशा की चिंगारी थी, जो उनके दिल को छू जाती थी। युवा उसकी सफलता से प्रेरित होकर शिल्प सीखने के लिए उसके पास पहुंचे, अपने भविष्य को संवारने के लिए। कोफी ने अपने स्वयं के संघर्षों और बूढ़े व्यक्ति क्वामे की दया को याद करते हुए खुले हाथों से उनका स्वागत किया, उन्हें सिखाने का वादा किया।